गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास के अंदर हम एसएससी सीजीएल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल आता है और 1 से लेकर 2 प्रश्न तक आते हैं उस टॉपिक से, प्लस वो एक बहुत आसान टॉपिक है सीखने के लिए, वो पढ़ेंगे। और वो टॉपिक है एवरेजेस या औसत। ये औसत कई तरह का होता है और वो अलग अलग भिन्न तरह के जो औसत हैं उन सब के ऊपर अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं। सारे प्रश्न आसान होते हैं, लेकिन आपको सारे प्रश्नों का एक्सपोजर चाहिए जिससे कि आप आसानी से उन सारे प्रश्नों को कर सकें। तो अब देखते हैं इस टॉपिक में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या औसत के टॉपिक में एक्चुअली है क्या। हम पहला जो सिद्धांत समझ रहे हैं वो सिद्धांत है केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल टेंडेंसी का। If we have a set of numbers, then these numbers have something called as a central tendency. This central tendency defines all of these numbers. तो अगर हमारे पास अंकों का एक समूह है तो उस समूह के अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति नाम की कोई चीज़ होती है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति जो है उस पूरे के पूरे समूह को दर्शाती है और ये केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल टेंडेंसी हमेशा एक नंबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, if a class has 10 students and exactly 8 students are present every day, अगर किसी क्लास में 10 विद्यार्थी हैं और ठीक 8 विद्यार्थी रोज आते हैं, तो अगर मुझे सेंट्रल टेंडेंसी देखनी है कितने बच्चे उपस्थित रहते हैं रोज, तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है या केंद्रीय प्रवृत्ति इस पर्टिकुलर कक्षा की 8 है, तो 8 विद्यार्थी जो है वो उपस्थित रहते हैं। ये इसकी सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति है। ये तो एक सिंपल प्रश्न हो गया, लेकिन मान लीजिए सिचुएशन थोड़ी और डिफिकल्ट है। मान लिए हर दिन सप्ताह के हर अलग अलग दिन पर अलग अलग नंबर ऑफ विद्यार्थी जो हैं वो उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंडे को 8 विद्यार्थी आते हैं, ट्यूसडे में 9 आते हैं, वेंसडे में 5 आते हैं, थर्सडे में 10 आते हैं, फ्राइडे में 6 आते हैं और सैटरडे में 4 उपस्थित होते हैं। उस सिचुएशन में केंद्रीय प्रवृत्ति जो है वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है और ये केंद्रीय प्रवृत्ति जो अलग अलग तरह से कैलकुलेट होती है, इसके 3 तरीके हैं। पहला मेथड कहलाता है मीन या औसत, दूसरा मेथड कहलाता है मीडियन या मंझला या इसे माध्यिका भी कहते हैं, और तीसरा मेथड कहलाता है मोड या सांख्यिकी मोड। तो सबसे पहले हम नॉर्मल औसत या मीन को देखते हैं। ये मीन जो है 3 तरह का होता है। पहला टाइप कहलाता है अरिथमेटिक मीन या अंकगणित वाला मीन, ये सबसे सिंपल मीन होता है। दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल मीन और तीसरा होता है हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य। अरिथमेटिक मीन जो है वो भी 2 तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है सिंपल एवरेज जिसे हम औसत कहते हैं और दूसरा होता है वेटेड एवरेज जिसे हम भारित औसत कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम औसत को देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास अलग अलग अंक हैं, x1, x2, x3, x4, xn तक नंबर्स हैं। ये इसका मतलब टोटल नंबर कितने हैं या टोटल अंक कितने हैं, n नंबर्स हैं ये। और अगर हमें यहाँ पर अरिथमेटिक मीन या औसत निकालना है तो उसका तरीका ये है कि हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, उनका सम निकालेंगे और उसको डिवाइड करते हैं विथ टोटल नंबर्स। अब यहाँ पर जब हम इसका सम निकालेंगे या योग निकालेंगे तो जितने भी ये नंबर्स हैं, जितने भी ये अंक हैं, x1, x2, x3, x4, इन सब को हम ऐड कर लेंगे, इनका योग निकाल लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से। टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर, n। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास ये अंक हैं 2, 3, 5, 8 और 12। तो अगर हमें इसका औसत निकालना है या अरिथमेटिक मीन निकालना है तो उसका मेथड ये है कि सबसे पहले हम इन सारे नंबर्स का सम निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से। तो ये जितने भी नंबर्स हैं 2, 3, 5, 8, 12, इन सब को ऐड कर लीजिए, आपको 30 फिगर आ जाएगा और उसको डिवाइड कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ नंबर्स से। तो नंबर कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 यहाँ पे आ गया। इस 30 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा 6। तो 6 जो है ये औसत है या एवरेज है इन 5 नंबर्स का। इस 6 को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, एवरेज कहते हैं, अरिथमेटिक एवरेज भी कहते हैं, सिंपली एवरेज भी कहते हैं और औसत भी कहते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है, एक और सिद्धांत है
वो सिद्धांत कहलाता है भारित औसत या वेटेड एवरेज। मान लीजिए आपके पास ये सारे अंक हैं 1 2 2 3 2 7 5 5 7 3 2 1 1 और आपको इनका एवरेज निकालना है। तो एक तरीका तो यह है इनका एवरेज निकालने का, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। दूसरा तरीका जिसे हम वेटेड एवरेज वाला मेथड कहते हैं या भारित औसत वाला मेथड कहते हैं, जिसमें भार देखा जाता है एक पर्टिकुलर नंबर का, तो वो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मेथड क्या है कि ये जो पूरे नंबर्स हैं, जितने भी अंक हैं, इनको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। 1 3 बार है, 2 यहां पर 4 बार है, 3 यहां पर इन अंकों में 2 बार है, 5 2 बार है, 7 2 बार है। तो वेटेड एवरेज निकालने का तरीका ये हुआ कि हम इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 से, उसको ऐड करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 से। तो ये हमारा मेथड होगा, ये कंप्लीट हमारा वो निकल आएगा, सम निकल आएगा या योग निकल आएगा। और टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर टोटल नंबर 13 हैं। तो इस 41 को हम 13 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास वही आंसर निकल आएगा। दोनों तरीके ठीक हैं, दोनों मेथड ठीक हैं, लेकिन ये तरीका कुछ प्रश्नों में रिक्वायर्ड होता है। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, 10-15 मिनट तक इस पूरे प्रश्न को देखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप फॉर्मूलाज देख लेते हैं। आप पेन पेंसिल अपने निकाल लीजिए और यहाँ जो कुछ भी मैं फॉर्मूला लिखता हूँ उसको एक बार लिख लीजिएगा। 2-3 बार फॉर्मूले को लिखना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना। लेकिन अगर 2-3 बार आप लिख लेंगे तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको डेटा दिया जाता है या एक समूह दिया जाता है नंबर्स का, जो कि x1 x2 xn है, और ये जो नंबर्स हैं इनका एक पर्टिकुलर वेटेज है। फॉर एग्जांपल x1 जो है W1 बार है, x2 जो है वो W2 बार है, xn जो है वो WN बार है इस पूरे ग्रुप के अंदर। तो अगर हम वेटेड एवरेज निकालेंगे, जिसको हम xw कहते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने का मेथड ये है। xw इज इक्वल टू W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 टिल WN xn। ये पूरा उसको हम ऐड कर लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। और ये जो W1 2 3 है, ये बेसिकली नंबर ऑफ नंबर्स हैं, ये कौन सी संख्या कितनी बार है। तो इन सब को W1 W2 W3 WN तक, इन सब को हम ऐड कर लेंगे, इन सब का योग निकाल लेंगे और फिर ये डिवीजन जब हो जाएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये जो भारित औसत है, इसमें औसत ही निकाला जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर नंबर का कितना भार है। अगर कोई अंक 12 बार है तो उसका भार 12 है, और अगर कोई अंक 3 बार है तो उसका भार 3 है। इसका मतलब जो अंक ज्यादा नंबर है, बार प्रेजेंट है, उसका भार हमेशा ज्यादा होगा। मान लीजिए आपको यह प्रश्न दिया जाता है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ डेटा सेट 5 42 5 22 42 5 5 यूजिंग द वेटेड एवरेज मेथड। तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 5 जो है 1 2 3 4 बार आ रहा है, जबकि 42 या 42 जो है वो केवल 2 बार आ रहा है, 22 केवल 1 बार आ रहा है। तो जब हमें इसका वेटेड एवरेज निकालना होगा, तो वेटेड एवरेज निकालने का तरीका ये होगा कि हम देखेंगे 5 कितनी बार आ रहा है, 42 कितनी बार आ रहा है और 22 कितनी बार आ रहा है। इस पूरे को हम ऐड कर लेंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 42 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाय 1, और इसको डिवाइड कर लेंगे बाय नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर नंबर अपीयर्स। फॉर एग्जाम्पल 5 4 बार आया तो ये 4 यहां आ गया, ये 2 यहां आ गया और ये 1 यहां पर आ गया। इनको हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें अंत में आंसर आ जाएगा 18। ये 18 जो है ये एवरेज है इसका। तो एवरेज दो तरह से निकाला जाता है, एक बार डायरेक्टली निकाला जाता है और ये वाला स्लाइटली इनडायरेक्ट सा मेथड है, लेकिन ये मेथड कुछ प्रश्नों के अंदर रिक्वायर्ड होता है। वो प्रश्न बिना भारित औसत के फॉर्मूला के हो ही नहीं सकते हैं। पहला प्रश्न करते हैं, जैसा एग्जाम में आता है। ये प्रश्न कहता है एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 10 एंड एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 9, फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2। मैं अब इसे हिंदी में रिपीट करता हूं। अगर 5 क्वांटिटीज
का एवरेज जो है वो 10 है और उनमें से 3 का एवरेज 9 है, तो जो बाकी 2 जो बची हैं उनका एवरेज क्या है, ये प्रश्न पूछ रहा है। इसको आराम ध्यान से पढ़िए। इस प्रश्न को करते हुए आपको ध्यान ये रखना है कि एवरेज जो है इट इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर, वही वाला फॉर्मूला है, उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ लिया है हमने। अगर एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज 10 है, इसका अर्थ ये होता है कि उन 5 क्वांटिटीज का जो सम है या जो योग है वो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 होना चाहिए। इसका मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 50 है। तो सम इन 5 क्वांटिटीज का जिनका एवरेज 10 है वो कितना है, 50। प्रश्न का दूसरा भाग कहता है कि एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 9। इसका अर्थ ये हुआ कि इन 3 नंबर्स का जो सम है वो कितना होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 9। एज अ रिजल्ट वो सम आ जाएगा 27। तो सम ऑफ रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 50 माइनस 27 आ जाएगा 23। तो ये 23 किसका एवरेज है, उन दोनों क्वांटिटीज का जो बची हुई हैं, लेकिन इनका सम है बेसिकली। अब जब ये 23 सम है तो एवरेज कैसे निकाला जाएगा उन 2 क्वांटिटीज का, उस 23 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। एज अ रिजल्ट हमारा आंसर आ जाएगा 11.5। इस प्रश्न के ऊपर आधा मिनट लगाइए, इसे देखिए मैंने कैसे किया है। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान लग रहा है देखने में, लेकिन ये पहली कड़ी है। सबसे पहले आपको इस सीढ़ी पर पैर रखना है, इसको समझना है अच्छी तरह से, उसके बाद हम और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। ये लेवल 1 का क्वेश्चन है, एक्चुअल एग्जाम में लेवल 1 ऐसा दिखता है, इतना ही आसान होता है। और चाहे आप SSCGL का एग्जाम लें, CHSL का एग्जाम लें या MTS का एग्जाम लें, उन तीनों के अंदर ये लेवल 1 आता है। SSC-CGL के अंदर ये लेवल 1 कम होगा, कम क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के, और SSC MTS के अंदर ऐसे प्रश्न जो हैं ज़्यादा होंगे ऑन एन एवरेज।